महाभारत वीर योद्धाओं की कहानी है, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे भी हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि इन योद्धाओं ने युद्ध में कभी भाग नहीं लिया। अगर ये लेते तो परिणाम कुछ भी हो सकता था। धर्म की रक्षा करने हेतु शायद इतनी जाने नहीं जाती, लेकिन प्रभु की लीला तो अपरंपार है। आज हम एक ऐसे योद्धा की बात करेंगे जो अपने केवल 3 तीरों से पूरे युद्ध को समाप्त कर देता, और ये भीम के ही पौत्र थे बारबरिक, जिन्हें हम अब खाटू श्याम के नाम से पूछते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्रभु की ऐसी अद्भुत कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है महाबली भीम से। भीम और हिडिंबा की शादी तब हुई जब पांडव अपना वनवास काट रहे थे। हिडिंबा ने भीम के महाबलवान पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया था। फिर घटोत्कच को अहिलावती के साथ एक पुत्र उत्पन्न हुआ और इस पुत्र का नाम बारबरिक रखा गया था। बारबरिक ने कड़ी तपस्या कर बल और किसी भी माया युद्ध में हमेशा जीतने का वरदान पाया था। फिर कुछ साल बीत गए और कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हो गया। बारबरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। बारबरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम के पौत्र बारबरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बारबरिक की इस घोषणा से कृष्ण काफी चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बारबरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बारबरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बारबरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बारबरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की ही आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। यह अद्भुत चमत्कार देख श्री कृष्ण बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि अगर कोई हार रहा होगा तो बारबरिक उसका साथ देंगे। यदि कौरव हारते हुए नजर आते हैं तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बारबरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वे पांडवों का साथ देगा। इस तरह वो दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके सुबह बारबरिक के शिविर के बाहर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बारबरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बारबरिक श्री कृष्ण के जाल में फंस गए और श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बारबरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों के विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया, लेकिन बारबरिक ने कहा कि उन्हें पूरा युद्ध देखना है। बारबरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बारबरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दे दिया। आज बारबरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। इस मंदिर का निर्माण सन 1027 में रूप सिंह चौहान ने किया था, यानी कि ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। खाटू श्याम जी को बलिया देव के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन राजस्थान में सीकर जिले में इस मंदिर में बहुत आस्था है। भक्तों को खाटू श्याम में बहुत विश्वास है। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। तो ये थी बारबरिक के खाटू श्याम बनने की कहानी। आपको इस योद्धा की कहानी जानकर कैसा लगा, बताएं हमें कमेंट्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।